आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग के सभी प्रश्न युग शिल्पियों से हैं। क्या यही स्थिति रहेगी? हम असहाय की तरह महाविनाश के गर्त में बढ़ते जाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें और संपूर्ण मानवता को विश्वास दिलाया है कि ऐसा नहीं हो सकता। बीता इतिहास बताता है कि मानव जाति के सामने ऐसे अनेकानेक अवसर आए हैं जिनमें उसके सामने महाविनाश के संकट उत्पन्न हुए हैं और अस्तित्व की चुनौती सामने आई है। ऐसे अवसर पर भगवान के मार्गदर्शन में मनुष्य की आत्मा ने अपनी तेजस्विता का परिचय दिया है। वर्तमान युग में भी प्रज्ञा अवतार की समस्त गतिविधियां इसी प्रायोजन के लिए प्रादुर्भूत हुई हैं। उन्होंने हम सबके बीच आकर समस्त प्रज्ञा पुत्रों व प्रज्ञा पुत्रियों का इसी उद्देश्य के लिए आह्वान किया है कि अवांछनीयता की चुनौती स्वीकार की जाए और पतन को उत्थान में उलट दिया जाए। युग साहित्य की सृजन साधना का संपूर्ण उद्देश्य यही है कि प्रवाह को उलटकर नया मोड़ दिया जाए। युग साहित्य का समस्त सृजन सतयुग की वापसी का विधान है। इसमें संदेश है 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य का और विधियां हैं मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की। इसका प्रत्येक शब्द विचार क्रांति का बीज है जिसे हमें हर एक जन मन में बोना है। युग साहित्य की प्रत्येक पंक्ति भगवान महाकाल के प्रचंड संकल्प का उद्घोष करते हुए इतिहास के उन अगणित अवसरों की याद दिलाती है जिनमें प्रचंड असुरता के कराल काल जैसे दिखने वाले दांत और नाखून तोड़ कर रख दिए गए थे और कालिया नाक को नथ कर उसे निर्विष खिलौना मात्र बना दिया गया था। इस साहित्य में संचित विचार हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान और बुद्धिवाद भूतकाल में भी रहा है। उसका स्वागत, समर्थन व उपयोग यथोचित रीति से किया गया है, पर यह ध्यान रखा गया है कि इस आग को स्वच्छंद न छोड़ा जाए, इसे सीमाबद्ध रखा जाए और इसे सदुपयोग के लिए ही प्रयुक्त किया जाए। युग साहित्य के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त मानव जाति को स्पष्ट संदेश दिया है कि मनुष्य आखिर मनुष्य है। वो सहज मरण स्वीकार नहीं कर सकता। भूल को समझना और सुधारना उसकी सहज प्रकृति है। आवेश में कई बार वह कुपथ पर चल देता है, पर जब कांटे लगते हैं और मार्ग अवरुद्ध दिखता है तो लौटने में भी संकोच नहीं करता। 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में यही होने जा रहा है। प्रत्यक्षवाद और भोगवाद ने अपने कारनामे दिखा लिए, मानवता ने उसके परिणाम भी देख लिए। अब बारी भारत के प्राचीन ऋषि ज्ञान की है जिसे युग साहित्य ने प्रतिपादित किया है। भोगवादी प्रत्यक्षवाद समर्थक बुद्धिवाद को युग साहित्य का प्रसार करने वाले महाकाल के उन सहचरों द्वारा दबोचा जाना है जो ऐसे आपत्तिक काल आने पर विसंगतियों का शमन करने में अभ्यस्त है। युग साहित्य प्रसार वर्ष में भौतिकवादी उच्छृंखल बुद्धिवाद की टक्कर में विचार क्रांति की सेनाएं खड़ी हुई हैं। इस वर्ष युग साहित्य के प्रसार के माध्यम से विचार क्रांति का प्रचंड तूफान खड़ा किया जाना है। इसे ऐसे आंदोलन का रूप दिया जाना है जो जन मन में बिखरे कालकूट को समेटकर अपने गले में भरकर महाकाल के संकल्प को साकार कर मानवता को नवजीवन दे सकें। इस शिव अभियान का नाम कोई भी दिया जाए, पर इसके प्रयास निश्चित रूप से ऐसे परिणाम प्रकट करेंगे जिनसे वर्तमान विषाक्तता का निराकरण हो सके। अंधकार कहीं से भी क्यों न फैलाया गया हो, लेकिन प्रकाश की किरणें हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय हुई हैं। भारत एक ऐसा देश नहीं है बल्कि मानवीय संस्कृति की महाशैल श्रृंखला है जिससे टकराकर प्रत्येक तूफान को पीछे लौटना पड़ा है। भारत एक देश नहीं है बल्कि मानवीय संस्कृति की महाशैल श्रृंखला है जिससे टकराकर प्रत्येक तूफान को पीछे लौटना पड़ा है। वर्ष 2015 से यही शुरुआत हो रही है। अगले दिनों मानवीय गरिमा को विनाश के गर्त से बचाने के लिए भारत अपनी महान भूमिका संपादित करने जा रहा है। शांति कुंज द्वारा प्रवर्तित यह विचार क्रांति अभियान उसी के नवोदय के रूप में है जिसे देश काल की सीमाओं को लांघते हुए प्रत्येक मन व जीवन पर अमृत वर्षा करनी है। ये सपना नहीं, सत्य है कि अगले दिनों भारत देश की सोई हुई आत्मा अपने प्रचंड पराक्रम के साथ जागृत हो रही है। युग साहित्य के माध्यम से इस पृथ्वी पर ऋषियों और देवताओं के वर्चस्व वाले नवयुग के अवतरण आगमन की वेला आ पहुंची है। हमारी अपनी भारत भूमि ने
अपने तत्व ज्ञान के युगांतरीय आविष्कार को युग ऋषि के युग साहित्य के माध्यम से प्रकट किया है। अपने सजल नेत्रों से मानवता को इसी की चिरकाल से प्रतीक्षा हो रही थी। कोई विश्वास करे अथवा न करे, पर नवजागरण का प्रभात संपूर्ण मानवता को यह आश्वासन देता प्रतीत होता है कि अंधकार के पांव अब जम न सकेंगे। संस्कार को ज्योतिर्मय आलोक से आलोकित करने का अवसर फिर आ गया है। हमें तो बस अपना काम करना है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक मन में युग साहित्य के माध्यम से युग ऋषि द्वारा संचित किए गए विचार बीज बोने हैं। शेष काम तो स्वयं उनका है, जिन्होंने इस युग साहित्य का सृजन किया है। किसको क्या अनुदान मिल सकेगा, इसका लेखा जोखा तो दूसरे करेंगे। हम तो महाकाल की लीला सहचर हैं, जो सदा की भांति इन विषम परिस्थितियों में मूक दर्शक न रहेंगे। हम में से हर एक की कर्मठता, प्रखरता, वीरता, तत्परता की परीक्षा की घड़ी अभी है। इस वर्ष हमें ऐसा कुछ पुरुषार्थ पराक्रम कर दिखाना है जिसे न भूतो न भविष्यति कहा जा सके। हमारी यही संवेद पुरुषार्थ परायणता भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति का स्वरूप प्रदान करेगी और भारत जगत गुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। यदि आपको ये चैनल और ये श्रृंखला पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाने का और चैनल के सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।